हेलो एवरीवन। आज का नरेशन का टॉपिक है जो इसके हम लोग पहले पढ़े हैं उसके बाद का टॉपिक है ये, जिसमें अभी तक अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो, जो सेड या सेड टू हो, तो उसमें उसके रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में परिवर्तन होता था। साथ ही साथ आज हम लोग ये देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब और पास्ट टेंस में सेड या सेड टू हो और वो भी असर्टी में हो रिपोर्टेड स्पीच, तो उसके सब्जेक्ट में भी अब परिवर्तन होता है, मतलब पर्सन में भी परिवर्तन होता है, सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, पजेसिव में, रिफ्लेक्सिव में, मतलब पर्सन में भी अब चेंजेज होंगे। ठीक है, तो पर्सन में चेंजेज हो गए तो देखते हैं। साथ ही साथ आज हम लोग सामने लिख दिए, जब रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन, तो रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन को चेंज करना हो तो अगर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में हम जानते हैं आई, और आई का प्लूरल वी। आई से संबंधित जितने हैं मी, माई सेल्फ, माइन, ये सब आ जा रहे हैं। ठीक है, माइन है। वैसे वी से संबंधित है, वी मतलब आई जो है, आई का प्लूरल वी है तो प्लूरल प्लूरल वी है, तो वी से संबंधित जितने हैं। सेकेंड पर्सन यू है, यू है सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन से संबंधित जितने भी हैं, यू है, योर सेल्फ है, योर सेल्फ है, ये आ जाएगा। थर्ड पर्सन आपके सामने है, ही सी, जिसके बारे में बात की जा रही है, तो ही सी इट दे, इससे संबंधित जितने आएंगे वो तो थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। सीखेंगे फर्स्ट पर्सन जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के, फर्स्ट पर्सन जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के, जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने एक सब्जेक्ट हम आपके वाक्य ले रहे हैं, तो अगर ये फर्स्ट पर्सन का है तो ये फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये अनुसार चेंज होगा। और जो सेकेंड पर्सन होता है यू या यू से संबंधित रहे हैं, वो जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। हमने इसका एक शॉर्ट लिख भी लिया है। अगर रिपोर्ट ये जो फर्स्ट पर्सन का अगर सब्जेक्ट आता है, मतलब रिपोर्टेड, इसमें फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये जो फर्स्ट पर्सन उसमें आता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन का आता है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और अगर थर्ड पर्सन में आता है तो नो चेंज। एक फार्मूला भी है इसका, एस ओ एन, याद रखना है, यस ओ एन। अगर ये याद आता है तो 1 2 3 ये आपका हो जाएगा, 1 2 3, इस चीज को याद रखिएगा। मतलब क्या, रिपोर्टिंग वर्ब अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन आया है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन आया है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। और अन्य परिवर्तन जैसे वर्ब में परिवर्तन होता ही रहेगा। ठीक है, ये सब परिवर्तन होता ही रहेगा, और भी चेंजेस है वो बाद में लोग पढ़ेंगे। देखते हैं कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखा है। ये तो आप जानते हैं कि ही सेड टू आया, क्योंकि असर्टिव में सेंटेंस है तो सेड टू को हम क्या करेंगे, ही सेड टू लिखा है तो सेड टू को हम बदल देंगे टोल्ड में, ही टोल्ड मी। असर्टिव में है तो क्योंकि असर्टिव में रिपोर्टेड स्पीच है, ये सेंटेंस आया है आगे तो कामा इन्वर्टेड कामा का स्थान लगा देंगे दैट। अब देखिए यहाँ पे आया है आई, फर्स्ट पर्सन। ये जो फर्स्ट पर्सन आया है तो फर्स्ट पर्सन को हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। अब यहाँ सब्जेक्ट ही है तो ही ला देते। अगर यहाँ मान लो सपोज इट कि राम रहता अगर, तो यहाँ ही आता क्योंकि लड़का पुरुष में आता है। अगर यहाँ सीता होती, अगर सीता या कोई फेमिनिन जेंडर आती तो यहाँ पे हम सी कर देते। तो यहाँ देखिएगा इसके अकॉर्डिंग है, हमको चेंज करना है तो इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हम यहाँ ही लेके चले आएंगे। ये जो ही है यहाँ पे आ जाएगा ही। हैड जाता है हैड में, आपने पढ़ा है, ही हैड हो जाएगा। प्लेड, ही हैड प्लेड, वैसे उतारते जाएंगे, जहां चेंजेस की बात आती है बस वही चेंज। ही हैड प्लेड वेल इन द प्लेग्राउंड। और फुल कामा ने कमा हटाते फुल स्टॉप दे देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, मोहन से टू आया है तो आप क्या करेंगे, मोहन टोल्ड कर देंगे, मोहन टोल्ड हो जाएगा, मोहन टोल्ड, और उसके बाद हिम हो जाएगा, मोहन टोल्ड हिम। असर्टिव में है क्योंकि सेंटेंस तो कामा ने कमा डैट कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ आया था आई, लेकिन यहाँ देखिए आ गया वी। आई का प्लूरल है, आई का प्लूरल है, आई का प्लूरल वी है। अगर आई का प्लूरल वी है तो मोहन जो है ही सी इट दे और नेम, ये थर्ड पर्सन में है, इसके बारे में बात होती है। मोहन जो है थर्ड पर्सन में है, ही सी इट दे और नेम, जितने भी नेम आएंगे वो थर्ड पर्सन, तो नेम है तो नेम मोहन है तो मोहन का, तो ही सी इट दे जो है
इन सब का प्लूरल दे है। तो आई का प्लूरल अगर वी है तो मोहन का प्लूरल दे हो जाएगा। तो हम यहाँ दे कर देंगे। दे डिड नॉट आया है। इज हमारा डू या डज जाता है डिड में, तो डिड जाएगा हैड में, तो यहाँ कर देंगे हैड। तो दे हैड और नॉट कर देंगे, और क्योंकि डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, हमने पढ़ाया भी है आपको। दे हैड नॉट गॉन टू, और क्योंकि यहाँ पे वी का आवर है तो दे का यहाँ पे देयर हो जाएगा। आपको पर्सन थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। स्कूल इन मॉर्निंग, फुल स्टॉप, कमा हटा देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, माई फादर सेड टू आया तो माई फादर टोल्ड लिख देंगे। माई फादर टोल्ड मी कर देंगे। कामा ने कामा डैड कर देंगे क्योंकि असर्टिव में। यू आया, आ गया यू। देखिए यू सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। और यहाँ पे सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार है तो यहाँ पे इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट इसके हिसाब से बदलेगा। तो मी का सब्जेक्ट जो होता है वो आई होता है, यहाँ पे हम आई लिख देंगे, आई हो जाएगा। और यहाँ डू है तो डू का, क्योंकि मेन वर्ब के रूप में है तो डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है, तो आई डिड हो जाएगा। यू के अकॉर्डिंग योर आया है अपने के लिए, तो हम आई के लिए, आई के अकॉर्डिंग अपने के लिए माई कर देंगे। आई डिड माई वर्क वेल कर देंगे, फुल स्टॉप। नेक्स्ट देख लो, लिखा है आई सेड टू हिम। आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम तो लिखेंगे आई, उसके बाद टोल्ड हिम कर देंगे। आई टोल्ड हिम, क्योंकि कामा ने कामा डैट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे योर आया है, योर वर्क आया है, तो योर को हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो योर मीन्स हो रहा तुम्हारा, और इसमें रा रे री का के की कुछ ऐसा खोजेंगे कि इसमें हिम का आ जाए ऐसा। तो योर जो सेकेंड पर्सन है तो इसके हिसाब से चेंज होगा, तो इसमें रा रे री ये का के की आ रहा है, संबंधवाचक संज्ञा है यहाँ पे, संबंधवाचक यहाँ पे है प्रोनाउन, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हिज लेके चले जाएंगे। हिज, रा रे री का के की, उसका का के की, हिज वर्क हो जाएगा, हिज वर्क। वो वाज चला जाएगा हैड बिन में, हैड, और क्योंकि नेवर आया है तो नेवर, और उसके बाद बिन, हैड नेवर बिन वेल, फॉर थर्ड पर्सन आया है नो चेंज। और ये नेक्स्ट वाक्य देखिएगा, यहाँ पे सी सेड टू आ गया तो हम क्या करेंगे, सी सेड टू को टोल्ड में, सी सेड टूल्ड, सी टोल्ड राम कर देंगे क्योंकि असर्टिव में रिपोर्टेड स्पीच, कामा डैड कर देंगे। यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन का है तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ सी हो जाएगा। विल का वुड कर देंगे। कहीं कहीं पे आप चाहे तो अगर आई के साथ विल है तो सी के साथ शैल या शुड कर सकते हैं, शुड भी कर सकते हैं, शुड ड्रिंक हो जाएगा। ये आई के हिसाब से माई था तो सी के हिसाब से हर हो जाएगा, मिल्क आ जाएगा यहाँ पे, विथ हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट बचा यू, जो है यू सेकेंड पर्सन है, राम के अकॉर्डिंग बचेगा तो यहाँ पे हिम हो जाएगा। और भी कुछ इसमें है वो भी अगर आप इसके बाद उसको भी बता देते हैं आपको। हमने ये लिख नहीं पाए थे, जिसको हमने क्या किया, इरेज करके लिखा है। यहाँ देखिएगा लिखा है कि अभी जैसे मान लीजिए यहाँ तक तो था कि जो सेकेंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन आता है, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है, और ऑब्जेक्ट हो ही ना, अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो ही ना, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट अगर हो ही ना, तो हम इस वाक्य के कंडीशन या इस वाक्य के भाव के अनुसार इस यू को हम फर्स्ट पर्सन, मतलब फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको चेंज कर देते हैं यू को अपने भाव के अनुसार। जैसे मान लीजिए कि he said you have gone with him, आप देखिएगा लिखेंगे he said, कामा में कामा he said। मान लीजिए हम अपने समझने के लिए यहाँ पे हमने मी लिख दिया, he said to me, अपने समझने के लिए मैंने हर लिख दिया, ठीक है, हर लिख दिया हमने। तो जो आपको समझ में आ रहा है, तो मान लीजिए he said, इससे मुझसे भी कह सकता है और हर लड़की से भी कह सकता है, देव से भी कह सकता है,
ठीक है, तो ही सेड इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो डैट लगा करके और यहाँ पे आप आई कर देंगे। इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो डैट लगा करके आप यहाँ सी कर देंगे। आई के हिसाब से यहाँ पे हैज अब जाएगा हेड में, गॉन हो जाएगा, विच हो जाएगा और हिम हो जाएगा। ढेर सारे चेंजेस नहीं है, बस आपको ध्यान देने की बात है। सब्जेक्ट चेंज होगा, वर्ब चेंज होगा, ऑब्जेक्ट चेंज होगा, पजेसिव चेंज होगा, काम पे डैट चेंज होगा, असर्टिव सेड या सेड टू आएगा तो उसमें चेंज जाएंगे सेड टू में। नेक्स्ट देखेंगे मोहन लिखा है तो मोहन सेड का सेड ही रहने देंगे, मोहन सेड। काम डैट हो जाएगा, ही हो जाएगा, चेंज थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होगा। हैज अब जाएगा हेड में, बिन आया है हैज बिन, हैड बिन। कुकिंग हो जाएगा, फूड। और अब देखिए सेकेंड पर्सन आ गया है, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना, ऑब्जेक्ट है नहीं यहाँ। फिर वही फार्मूला करेंगे, मी करो, हर करो, हिम करो, देम करो, ठीक है। जो भी आप करना चाहते हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं। आप मी कर दो, हिम कर दो, हर कर दो, देम कर दो, अस कर दो, जो भी आपको उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो मानिए हम यहाँ पे फॉर मी कर देंगे, फॉर हर कर देंगे, फॉर हिम कर देंगे, फॉर देम कर देंगे और उसके बाद सिंस मॉर्निंग हट जाएगा। ही सेड टू हिम है तो यहाँ पे कर देंगे ही सेड, तो ही टोल्ड, सेड टू जाएगा, टोल्ड में असर्टिव में, टोल्ड हिम कर देंगे, कामा डैट कर देंगे यहाँ पे। यू सेकेंड पर्सन है, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हिम का सब्जेक्ट होता है ही होता है। डू नॉट जाएगा डिड नॉट में, अब्यूज है, हिम फॉर हिज बैड वर्क। एक एक चीज देखते चलते, नरेशन में आराम से बनाएंगे और कमाई का हट जाएगा। नरेशन में आराम से बनाएंगे, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे क्योंकि एक वर्ड भी छूटेगा तो वहाँ पे एग्जाम्पल जो होता है चाहे जहाँ भी आप करेंगे काट देगा, इसी को दिमाग रखिए। अभी ये धीरे धीरे चल रहा है, समझ क्योंकि शुरुआत में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, शुरुआत में ही समझ में आएगा तो बाद में बड़ा आसान बन जाता है। इसलिए इसको आराम से पढ़िए और कोई भी समस्या आती है मतलब आपको समझ नहीं आता है, कोई आप कहीं आप किसी किताब में नरेशन पढ़ते हैं उसमें आपको एक्सरसाइज दिया है नहीं समझ में आता तो आप उसको उस नरेशन में आप उसको नहीं समझ में आता है तो आप उसको क्या करें कि उसको लिख करके आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी वॉइस प्रॉब्लम आ रही थी, हमको लग रहा है कि उस वॉइस प्रॉब्लम पहले से सुधार हुआ होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।